क्या तैमूर ज़ारा को दिल से निकाल पाएगा? क्या तैमूर फलक को अपने जीवन साथी के तौर पर कबूल करेगा? क्या फलक की ज़िंदगी अब जन्नत बन जाएगी तैमूर से शादी के बाद? और सबसे अहम क्वेश्चन तो ये है कि क्या किन्ज़ा को अब सुकून मिल जाएगा ज़ारा से तैमूर की शादी तुड़वा कर और फलक से शादी करवा कर? Drama serial Behroop episode 8 with episode 9 teaser review. चालाक लोमड़ी किन्जा, उसको तो अभी भी सुकून नहीं आया। ज़ारा और तैमूर की शादी रुकवाकर फौरन से पहुंच गई ज़ारा के घर और जाकर खूब ताने दिए कि तुम तैमूर को बुलाकर मिन्नतें कर रही हो कि वो तुम्हारे लिए बारात दोबारा ले आए, जबकि ऐसा तो कुछ ज़ारा ने किया नहीं। सो सिंपली ये उन लोगों को भड़काकर किसी आखिरी फैसले तक लाने के लिए था और वो आखिरी फैसला आ गया। ये वहाँ से रोती धोती एक्टिंग करती किन्जा वापस अपने घर आई और दूसरी तरफ ज़ारा की माँ ने ज़ारा को अपनी बीमारी और ख़ानदान की इज्जत का वास्ता देकर उसी के कज़न जवाद के साथ शादी करने पर नीम राज़ी कर लिया। किन्जा ने घर आकर खूब एक्टिंग की जैसे किसी ने उसको धक्के देकर वहां से निकाला हो। गिरती पड़ती निडाल हालत में जब किन्जा घर में दाखिल होती है तो सुहेल के साथ साथ तैमूर का भी हाल बेहाल हो जाता है। और जब वो ये किस्सा सुनाती है कि ये हाल उसका ज़ारा और उसकी फैमिली ने किया है तो तैमूर इंतहाई गुस्से में आकर उनको कुछ खरी खरी सुनाने जा रहा होता है कि एक फ़ोन कॉल आने पर सब रुक जाते हैं। किन्जा तैमूर का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और फ़ोन कॉल अटेंड कर कर सब पर एक बम फाड़ देती है कि ज़ारा ने अपने कज़न जवाद से शादी कर ली है, आल्दो शादी अभी वहाँ नहीं हुई है। ये सब सुनने के बाद तैमूर और उसके भाई की हालत और गैर हो जाती है, जबकि खाला सीढ़ियों पर ये खबर सुन रही होती हैं और बेखबर होती हैं कि पका हुआ आम उन्हीं की झोली में गिरने वाला है। ज़ारा की भाभी और भाई उसको मज़ीद राज़ी करने में कामयाब हो जाते हैं कि शाम को जवाद के साथ उसका निकाह पढ़वा दिया जाए। ज़ारा को चारों नाचार हाँ ही कहना पड़ती है क्योंकि ख़ानदान की इज्जत का और माँ की सेहत का सवाल है। किन्जा के चालाक जहन में एक और बात आ जाती है खाला को देखकर। वो फौरन से खाला के पास पहुंचती हैं और फलक का हाथ उससे मांग लेती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ स्मार्ट किन्जा ही नहीं, खाला भी उसकी खाला ही हैं। वो फौरन से 10 लाख का मुतालबा कर देती हैं जो कि किन्जा को सिटपटा देता है। किन्जा उनको 5 लाख देने पर राजी होती है, लेकिन खाला तो बिल्कुल ही बदल जाती हैं रिश्ता देने से। और तैमूर की लाइफ ज़ारा से बचाने के लिए किन्जा इस 10 लाख पर मान जाती है कि 6 लाख वो इंस्टेंटली पे करेगी और 4 लाख वो एक वीक के बाद। खाला जाकर फलक को राज़ी करती हैं कि भाई तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, हैंडसम अमीर लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो रही है और दूसरी सूरत में अगर तुम इनकार करती हो तो तुम्हारी शादी जुल्फी से होगी और सारी ज़िंदगी तुम जहन्नुम में चक्की पीसोगी। यहाँ फलक भी रोते धोते राज़ी हो ही जाती है इस मिसमैच पे। किन्जा जाकर तैमूर को हाथ जोड़कर पांव पकड़कर इस शादी के लिए राजी करने की पूरी कोशिश करती है, जबकि तैमूर राजी नहीं होता। उसके बाद वो तैमूर के भाई पर वही हरबा आजमाती है, अपनी इज्जत, खानदान की बेइज्जती वगैरह वगैरह। और तैमूर को भी जतलाती है कि ज़ारा ने यहाँ तक कह दिया कि कोई फ़कीर भी तैमूर को अपनी बेटी नहीं देगा। और ज़ारा की माँ ने कह दिया कि ऐसे बदकिरदार लड़के को तो वो ज़ारा का रिश्ता कभी भी नहीं देंगी। जब इस पर भी दाल नहीं गली तो तैमूर से खरे खरे अल्फाज में कह लिया कि या तो अपनी मनमानी कर लो या फिर मेरी इज्जत बचा लो। और तैमूर को तो भाभी की इज्जत बहुत ही प्यारी है। चलो जी, तैमूर भी हो गया राजी। लेकिन
عین نکاح کے وقت جب لڑکی ہاں کر چکی ہے اور سائن کر چکی ہے نکاح نامے پر، تیمور کو زارا یاد آ جاتی ہے اور وہ نکاح سے انکار کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بٹ کنزا تو بہت سمارٹ ہے، جا کے فوراً سے تیمور کو اپنی عزت کا واسطہ دے کر فوراً راضی کر کے واپس لے آتی ہے۔ دوسری طرف فلک بھی نخرے دکھاتی ہے، جس کو خالہ راضی کر کر لے آتی ہیں اور یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں جہاں پر فلک یہ سوچ رہی ہے کہ بھابھی ایسی تو نہیں تھی، اچانک اتنی اچھی کیسے ہو گئی، بھابھی فلک کو اپنا اصل رنگ دوبارہ سے دکھاتی ہیں اور اس کو بتاتی ہیں کہ یہ شادی جسٹ ایک کمپرومائز ہے۔ میڈم، اس گھر کی مالکن بننے کے خواب بالکل بھی نہ دیکھنا اور نہ ہی تیمور کی بیوی بننے کے۔ فلک جو کوئی اور سہانے خواب دیکھ رہی تھی، وہ اپنے خوابوں سے باہر آتی ہے۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، فلک تو ایک دوزخ سے نکل کر اس سے بھی بڑی دوزخ میں پھنس گئی۔ دوسری طرف فلک کو تیمور بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یعنی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ اس طرح فلک کی زندگی میں تباہی ہی تباہی ہے، شروع میں صرف، بعد میں تو ظاہر ہے وہ ہیروئن ہے اور وہی ہیرو کے ساتھ سیٹ ہوگی۔ لیکن ابھی ڈرامہ چلانے کے لیے کنزا اس کی زندگی اجیرن کر دے گی اور دوسری طرف سے اسے اپنے ہسبینڈ سے بھی کوئی سکون نہیں ہوگا۔ خالہ کے پاس اتنے نوٹ دیکھ کر سونیا تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ خوشی فوراً سے پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب خالہ اس کو یہ خبر سناتی ہیں کہ وہ تیمور اور فلک کا نکاح کروا کر آئی ہیں۔ سونیا نے یہاں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، گھر واپس آ کر اس نے اپنے ہی بھائی کے دوست سے محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی، اور جب بھائی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو بھائی پر ہی برس پڑی۔ دیکھتے ہیں کہ سونیا بھائی کے دوست کے ساتھ لگتی ہے یا پھر کنزا کے ہسبینڈ کو لے اڑتی ہے۔ موسٹ چانسز یہی ہیں کہ کنزا اپنے ہسبینڈ کی محبت کھو بیٹھے گی تیمور پر حکومت کرنے کے چکر میں۔ چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل جائے۔ اور ہاں، ضرور بتائیے گا آپ کو اس ڈرامے میں کون سا کریکٹر بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ ہم ملتے ہیں دوبارہ۔